तो आज से हम लोग प्रश्नावली 1 के बी जो है भारतीय वन पब्लिकेशन का बुक है, ये ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 के बी के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर जो सवाल है, कहता है रिक्त स्थानों को भरना है, रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, सबसे पहला यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, जब समकोणिक होता है त्रिभुज तब दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, क्या होता है, समरूप होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया भी है। यदि दो त्रिभुज की संगत में समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज फिर भी समरूप होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है बताइए, समरूप होता है। ठीक है, या तो समकोणिक हो या समानुपाती हो भुजा, तो त्रिभुज क्या होता है, समानुपाती होता है तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, समकोणिक भी होते हैं और समकोणिक होने की वजह से वो समरूप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ समकोणिक है तो संगत व समानुपाती होंगे और त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तीसरा बात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के, वर्गों के। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर होता है। समझ गए, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, यदि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो तो इसे संकेत में सूचित करें। समरूप त्रिभुज के ऐसे सूचित करते हैं, ABC समरूप, ठीक है, त्रिभुज DEF ऐसे। ठीक है, जब ABC त्रिभुज समरूप DEF के समरूप है तो ये समरूप का संकेत है। ठीक है, समझ में आइए। अगला सवाल को देखिएगा, रिक्त स्थानों को भरे। त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज LMN इस प्रकार है कि PQ बटा LM, QR बटा MN, RP बटा NL एवं कोण P 50 डिग्री, M 70 डिग्री और R पूछ रहा है, R की माप बताओ। तो ये बात बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, चलो भी चलते हैं पता करने। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है PQR है ना, और दूसरा त्रिभुज है LMN है ना। दूसरा त्रिभुज क्या है, LM और यहाँ पे N है। यहाँ पर देखिएगा तो P कितना दे रखा है, 50 डिग्री और M कितना दे रखा है, 70 डिग्री है ना। तो R पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे P दिया है, PQ बटा LM, QR बटा MN और RP बटा MN जब समानुपाती है तो कोण सबका क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 7 5 12 120, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, और ये वाला एंगल इसके भी बराबर तो होगा 60 है ना। ये 70 है तो ये कितना होगा, 70, तो ये कितना होगा, 60। यानी कि कोण R की बात करूं तो R कितना हो जाएगा, चला यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते सवाल सॉल्व नहीं करने आता, कैसे सवाल सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से आप करेंगे। यहाँ देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे बोलो, समरूप होंगे है ना। और उसका भुजा जो होगा, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। डिटेल में देखने के लिए आपको पिछले जो है फर्स्ट वीडियो इसका देखना होगा। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है, संगत भुजा समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोणिक होंगे। क्या होंगे, समकोणिक होंगे, पहला बात। और दूसरा समकोणिक, समकोणिक तो होंगे ही और समरूप भी होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, संबंध लिखे, समकोणिक संगत व समानुपाती होता है तो त्रिभुज समकोणिक होता है और समरूप भी होता है साथ में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR और एरिया दे दिया है तो BC अनुपात QR पूछ रहा है। बहुत आसान सा सवाल है ये। यहाँ देखिएगा तो ये है PQ और इसका नाम क्या है, R है। यहाँ पर देखिएगा तो ये है AB और इसका नाम क्या है, C है ना। छठा के पहला नंबर सवाल यहाँ लिखिएगा, प्रश्न से, क्या लिखूंगा, प्रश्न से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर, है ना। ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, 121 बटे 169 दे रखा है ना। लेकिन हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के जो एरिया का अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी बी सी बट्टे क्यू आर। बी सी त्रिभुज ए बी सी का कैसा, बी सी, और इसका कैसा क्यू आर, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना, अनुपात के 121 बट्टे 169। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, आपको पता होगा ये बात। 121 बटे कितना आएगा, 169, यानी कि 121 के बाहर कितना आता है, तो 11, 169 के बाहर कितना आता है, 13, यानी कि बीसी अनुपात क्यू आर की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 11 अनुपात 13 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल होते हैं अगर आपको दिमाग लगाते हैं, अगर स्टार्टिंग से बेसिक अगर आपका एकदम बिल्कुल क्लियर है तो। पर यहाँ पर देखिए, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी एफ के क्षेत्रफल क्रमशः इतना वर्ग इतना सेंटीमीटर, तो संगत भुजाएं ए बी और डी का अनुपात लिखिए। सेम टू सेम वही सवाल है ना। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से क्या लिखूंगा, प्रश्न से एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी कितना है, 392, और दूसरा और लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी ई एफ कितना दे रखा है बताइए, 200, कितना, तो और चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है ना, इसलिए एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी ई एफ बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा कि ये वाला कितना दे रखा है, 392, और बटे डी एफ कितना दे रखा है, 200, बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। कट सकता है ये क्या है, 100, 2 से काटो, दुक्का दो, दुनमा 18, अरे दुक्का दो दुनमा और 2 छक 12, है ना। 14 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 196। याद है कुछ नहीं, उधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, है ना। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए जिस दिन हम लोग वर्गमूल सीख रहे थे, ठीक है। 14 का स्क्वायर 14, और इसका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बटे क्या आ गया, डी ई आ गया। अब यहाँ 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी मेरे कहने का मतलब 7 अनुपात जो 5 है वो बराबर आएगा ए बी अनुपात डी ई। कोई दिक्कत, यही मुझे पता करना था। इसको और भी कट वगैरह कर सकते थे पर नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी आंसर मेरे सामने है ना, आपके सामने है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल एम एन, और पी क्यू अनुपात एल एम 17 अनुपात 25 दिया है कि नहीं दिया है। अरे कितना सुंदर सवाल है, और एरिया पूछ दिया है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 17 का हल है कि नहीं। जब तक सर जी साथ रहता है ना सब सवाल हौला लगेगा, और जब खुद से जब हल करना होता है तब कान पकड़ना शुरू करते हैं प्रश्न से। अब यहाँ तो सब में हाँ कर दीजिएगा, हाँ ऐसे होगा तो हाँ ऐसे होगा। त्रिभुज एल एम एन है ना, समरूप दिया है, पी क्यू बटा एल एम भी दिया है, कितना दिया है, 17 बटे 25, है ना। अब दिया क्या नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया का अनुपात निकालना। अरे कितना आसान सवाल है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि पी क्यू स्क्वायर बटे एल एम स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। पी क्यू बटे एल एम के स्क्वायर कीजिएगा ना, 17 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 289, और नीचे कितना आ जाएगा, 625। यही तो हमारा आंसर है। इसका अनुपात में अगर लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 289 अनुपात 625, इतना ही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, इतना ही आंसर होगा। अगला सवाल, तो यहाँ पर देखिएगा समबाहु त्रिभुज दिया है, एबीसी की एक भुजा 10 सेमी, ओके। समबाहु त्रिभुज डीएफ की एक भुजा 5 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, भैया समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण बराबर होता है,
है ना। समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है ना की भुजा ए बी लिख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि ए बी दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा, डी एफ की भुजा डी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, दिया है ना। अब यहाँ पे ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी एफ, ठीक है, बराबर कितना, इसके स्क्वायर के बराबर होगा क्या, यानी कि 10 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। 10 दाएं कितना होता है 100, 50 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना आएगा 4:1 आएगा। समझ में आया होगा, 4:1 आंसर हो जाएगा। कितना 4:1, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिएगा सवाल नंबर 9 है। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। ओके, उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है ना, तो मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिखूंगा माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी ई एफ, राजा कितना दिया है 9/4। दो समबाहु त्रिभुज है, एगो ए बी सी और एगो डी एफ, ए बी सी और ये डी ई एफ। ओके, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे इसका जो एरिया का अनुपात होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप का मतलब सेम रूप का, रूप उसका सेम होना चाहिए। हाइट वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन रूप क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। यानी यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर बटे क्या होगा डी स्क्वायर बराबर कितना है 9/4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, ए बी बटे डी ई बराबर रूट अंडर 9/4। 9 के बाहर कितना आएगा, 9 के बाहर 3 और 4 के बाहर 2, यानी ए बी अनुपात डी ई कितना आ जाएगा 3:2। 3:, यही हमारा भुजा का अनुपात 3:2 आ जाएगा। समझ में आया। यानी समबाहु त्रिभुज वाला देगा तो समझिएगा समरूप होगा। समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, तो सीधे इसमें रूट घुसा दीजिए। 9:4, 9 के बाहर 3 और 9 के बाहर कितना आएगा 3 और 4 के बाहर 2, यही आंसर आ जाएगा 3:2। समझ गए बात को। अगर ये देता तो स्क्वायर कर देंगे, 3 तिहाई 9, 2 दूना, बस ये मतलब कि 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 4-5 नंबर का सेम ऐसा ही खाली। यहाँ देखिए किसी समकोण त्रिभुज एबीसी के समकोण वाले शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एम डाला गया। ए बी एम एवं सी एम के बीच क्या संबंध हो सकता है। यहाँ देखिएगा एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, क्या है ए बी सी, और यहाँ से इस पर क्या डाला गया लंब, ठीक है, और ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये एम है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी से भुजा AC पर BM लंब डाला गया है, लंब डाला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा सिद्ध करना है, क्या लिखूंगा सिद्ध करना है त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज CAM। ABM, अच्छा सिद्ध करना नहीं, ये बोला है कि संबंध क्या है ये बताओ। ABM देखना रे चला, ABM और CAM में क्या संबंध है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं त्रिभुज ABM और CAM में लिख देता हूँ, ABM तथा त्रिभुज CAM में, है ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला कोण जो है दोनों में है, यानी कोण A दोनों में है, तो इसको क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है
उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। एक तो ये कोण बराबर है, दूसरा नंबर बात, ये कोण इस त्रिभुज में 90 डिग्री और बड़का त्रिभुज ये वाला 90 डिग्री, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए एम बी बराबर कोण ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है तो इसलिए बराबर होगा। और जिस दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, ऐसा परिमेय है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण कोण समरूपता से, क्या लिखूंगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम और सी एम में किस कैसा संबंध है, तो समरूपता का संबंध है, यानी दोनों समरूप है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल लिए थे, आपको बताए समझाए, ये एक्सरसाइज का सवाल था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, अब मैं जल्दी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने वाला हूँ ज्यामिति को कंप्लीट करके। ये रिकॉर्ड कर